हम आपको हरतालिका तीज का महत्व, पूजन विधि एवं व्रत के नियम के बारे में बता रहे हैं। हरतालिका तीज का महत्व। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्योहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खासतौर पर महिलाओं द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। रत जगा कर नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिव जी को पति के रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने कठोर तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया, क्योंकि हरत का मतलब अगवा करना एवं आलिका का मतलब सहेली अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? हरतालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आती है। इसे गौरी व्रतीय व्रत भी कहते हैं। यह इस वर्ष 18 सितंबर को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती के महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिला भी कर सकती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रति वर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका की पूजन सामग्री। फुलेरा विशेष प्रकार के फूलों से सजा होता है। गीली मिट्टी अथवा बालू, रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल, फूल एवं पत्ते, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अगुए का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि मान्यता अनुसार एकत्र की जाती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद आदि। हरतालिका की पूजन विधि। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा मिट्टी के द्वारा हाथों से बनाई जाती हैं। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर साथियां बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाकर जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं, उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े पर साथियां बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरा जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उस सिंदूर को सुहागन स्त्रियां सुहाग लेती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। यह व्रत अच्छे पति की कामना एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रत जगा किया जाता है। पूरा दिन पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है, वह इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर में ही करती हैं। हरतालिका व्रत से जुड़ी अन्य मान्यताएं, जिनमें इस व्रत को करने के दौरान जो सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर बनती हैं। जो दूध पीती हैं वो सर्पनी बनती हैं। जो शक्कर खाती हैं वो मक्खी बनती हैं। जो मांस खाती हैं वो शेरनी बनती हैं। जो फल खाती हैं बकरी बनती हैं। जो अन्न खाती हैं वो शुअरी बनती हैं। जो पानी पीती हैं वो मछली बनती हैं। इस प्रकार के कई मत सुने जाते हैं। जय हरतालिका मैया की जय।
व्रत कथा। यह हरतालिका व्रत कथा शिवजी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। उधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और शीघ्र मैं तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप मेरी महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रक्रम में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया, इसलिए व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी यह मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस व्रत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। जय भोले बाबा की जय, पार्वती मैया की जय।